हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी। आज हम कर रहे हैं एनटीपीसी और डी ग्रुप के लिए सीरीज। हमने कल की क्लास में जो इसका कंसेप्ट नंबर सीरीज का जो कंसेप्ट देखा था और आज हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस। अगर आप जो है चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे हर एक वीडियो जो आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस क्लास को। आज हमने करेंगे नंबर सीरीज का प्रैक्टिस, उसके बाद में जो है लेटर सीरीज का कंसेप्ट और उसके बाद कल करेंगे जो है लेटर सीरीज का प्रैक्टिस। तो आज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4, 9, 16, क्वेश्चन मार्क को 36। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया है 4, 9, 16, क्वेश्चन मार्क और 36। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप सभी को बताया कि ये एक लगभग आपको देखने पे पता चल रही होगी। अगर आपको 20 तक के क्यूब स्क्वायर वर्ग याद है, अगर आपको वर्ग 1 से 20 तक के, तो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये 2 का वर्ग है, ये क्या है 3 का वर्ग है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट क्या है 6 का स्क्वायर जो दे रखा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाने वाला है और 25 उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये क्या है नंबर सीरीज जो है वर्ग के अंतराल पर सीरीज चल रही है, उस संख्याओं का वर्ग चल रहा है, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अगर इसके नेक्स्ट होता तो होता 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट चले, समझ में आया ये क्या था, स्क्वायर पे आधारित सीरीज थी। ये है हमारे पास, यहाँ पे है 0, 7, फिर क्या है 26, 63 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये तो कोई स्क्वायर नहीं है, नहीं कोई क्यूब है, लेकिन आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये जो है स्क्वायर नहीं है, लेकिन क्यूब के किसी न किसी संख्या के क्यूब के आसपास है। देखो यहां से 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64। तो अगर हम इस हिसाब से आगे करें तो 5 का क्यूब आ जाएगा कितना 125। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है 1 के क्यूब में से -1 किया गया है। फिर देखो यहाँ पे क्यूब में से -1 किया गया है, 3 के क्यूब में से -1, यानी प्राकृत संख्या के जो है प्राकृत जो संख्या चल रही है उसके क्या है संख्या का एक सीरीज चल रही है 1 से अनंत तक, उसी संख्या के क्यूब का क्या क्या है माइनस, क्यूब में से क्या है -1 किया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसमें से -1, देखो 4 का क्यूब होता है ना, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में से -1 63। यहाँ पे आ जाएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब में से -1 करेंगे 124 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10, 33, 102, 309। तो नेक्स्ट क्या आएगा, सीरीज ये चल रही है 10 से, देखो यहाँ पे क्या है 10, 33 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 102, फिर क्या है 309। तो नेक्स्ट जो है पद कौन सा आएगा या नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। सीरीज चल रही है तो अल्टरनेटिव क्रम पे एक सीरीज चल रही है, कोई से भी हो सकता हो। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट संख्या नेक्स्ट स्टेप कौन सी आएगी, नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अब क्या है, क्या दिख रहा है कि ये कोई प्लस माइनस, क्या आपको यहाँ पे माइनस, ठीक है माइनस तो नहीं है क्योंकि संख्या आगे बढ़ रही है, यानी माइनस नहीं है। यहाँ पे कोई प्लस है, देखते हैं अगर प्लस है, लेकिन प्लस है लेकिन संख्या क्या है तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अब क्या कोई संख्या इंटू की गई है। अब ये देखो यहाँ से 10 से 3 टर्म पे क्या आ गया 309 पे आ गया, यानी कि कोई हो सकता है प्लस, लेकिन यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा गैप, यहाँ पे अंतर कम है और यहाँ पे अंतर क्या है ज्यादा, यानी कि ये कोई मल्टीपल की क्या है सीरीज है। तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको अगर 3 से मल्टीपल करें तो क्या आता है 30 आता है। फिर क्या है इसमें इंटू 3 प्लस के 3 क्या गया है, क्या यहाँ पे भी वही है। तो देखो यहाँ पे अगर 33 को इंटू करते हैं 3 से कितना आता है 99, 99 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 103, यानी कि हाँ सही है इंटू 3 और प्लस 3 किया गया है, इंटू 3 यहाँ से क्या क्या है इंटू 3 प्लस के 3। तो यहाँ पे भी क्या है, अब अभी हमने देखा इंटू 3 और प्लस के 3। फिर यहाँ क्या है, क्या सेम वही है जो यहाँ पर है, वही क्या यहाँ पर है इंटू 3 प्लस 3 यहाँ पर भी है क्या, अगर एक बार चेक कर लेते हैं, अगर है तो वही क्या करेंगे हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 102 को अगर 3 से गुणा करते कितना आएगा 306, अगर 306 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 309, जो कि यहाँ पर दे रखा है, यानी कि सही है। इंटू 3 करके क्या किया गया है प्लस के 3 किया गया है। तो 309 को 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 900, 900 और 27 आ जाएगा, और 927 में 3 जोड़ेंगे 930।
930 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? 1030 कैंसिल, गलत हो जाएगा। 1050 गलत है, 928 नहीं होगा, और एक 930 क्या हो जाएगा? विल बी द राइट आंसर, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन ऐसे से स्टेनोग्राफर में पूछा गया है, तो ऐसा ना समझो कि इजी क्वेश्चन है, नहीं, बिल्कुल आपको इसी लेवल पे आपको एग्जाम में आते हैं। प्लस माइनस को संख्या अल्टरनेटिव सीरीज पे दे रखा होता है, बस बहुत ज्यादा लेवल नहीं आता है। बैंकिंग में जरूर जो है, बैंक के एग्जामों में अच्छा लेवल पूछता है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। एसएससी और रेलवे में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ पे क्या है? 113, फिर क्या जाए 225, 449 हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क है, और 1793। अब ये भी देखो, आपको देखने पे अंतर चल रहा होगा कि यहाँ पे सीरीज तेजी से क्या आगे बढ़ रही है, यानी कि कोई संख्या इसमें प्लस माइनस नहीं की गई है, कोई क्या किया गया है? इंटू की गई है। यहाँ पे इंटू अगर हम करते हैं इसको, अगर देखो यहाँ से अगर हम इसको 1 से गुणा करेंगे, प्लस करेंगे 2 से, अगर इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है? 226। अगर इसको 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 226। फिर क्या किया गया है? -1। 226 में से 1 गया तो 225। क्या सेम वही किया गया है? देखो 225 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 450। 450 में फिर से -1, यानी 449 सही है। इंटू 2 क्या किया गया है? -1। तो वही क्या करेंगे? वही यहाँ पे करेंगे, इंटू 2 और -1। तो 449 को अगर 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 1 हासिल की 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, और फिर 8 हो जाएगा। फिर माइनस अगर 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा? 897। यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन से ऑप्शन में? 897, ऑप्शन ए ही हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट। अब हम अगर चेक करना चाहे तो 897 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा, हासिल की 1 हो जाएगी, 18 1 19 हो जाएगा, हासिल की 1 हो जाएगी, 16 1 17। -1 करेंगे, माइनस यहाँ पर कितना किया गया है? यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर भी 1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1 हो रहा है। एक सेकंड रुको, हाँ ठीक है, 98 से करना है ना, क्योंकि एक तो हम माइनस बाद में करेंगे ना, सॉरी, जो यहाँ पर आ रहा है उससे करेंगे, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 897, ठीक, 8, हाँ सही है, वो मैंने वहां पे 16 लिख दिया था, ठीक है। 897 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 14 हासिल की 1 हो जाएगी, 9 दूनी 18 1 19 हो जाएगा, 9 हासिल की 1 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा। 917 से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1793, जो कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि सही है। इंटू 2 -1 किया गया है, वो हमने भी यहाँ पे भी करके देख लिया है। इंटू 2 -1 हम सब करेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आएगा तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32, 40, 50, 62 और 76। तो भाई ये आरपीएफ 2024 का जो कांस्टेबल के एग्जाम हुई है उसमें लेटेस्ट अभी जो पैटर्न है उसी पे आधारित क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन जो आरपीएफ में पूछे गए। तो अगर आप वेरीफाई करना चाहे तो आप जो अगर आपके पास पेपर होंगे, क्वेश्चन होंगे, तो वहां से मिला सकते हैं। जो आरपीएफ में आए हैं अभी रिसेंटली फरवरी में, मार्च में एग्जाम हुए, उन्हीं के क्वेश्चन जो है ये है। तो हम शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हो कितना इंपोर्टेंट टॉपिक है सीरीज का। 36 शिफ्ट के अंदर 217 क्वेश्चंस जो इसमें पूछे गए हैं। अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हो एक शिफ्ट में सीरीज से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। लगभग 6 क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में सीरीज से, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज से पूछी गई है। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे है 32, फिर क्या दिया है 40, 50, 62, 76 और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब आपको देखने से पता चल रहा होगा क्या कि सीरीज जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आगे बढ़ गई या फिर बहुत जल्दी जो है नीचे चली गई है। लिमिट जो है एक अल्टरनेटिव क्रम पे क्या आगे बढ़ रही है, तो उसका मतलब यानी कि कोई संख्या ऐड की गई है। इसमें यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पर क्या है 8 ऐड किया है, यहाँ पे प्लस के 8 किया गया है। फिर अगर नेक्स्ट देखें तो क्या किया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस के 10 हो रहा है 40 से। फिर यहाँ पे क्या गया है प्लस के 12, यानी कि 8, 10, 12, 14 दो नंबर के अंतर पे सीरीज जोड़ी गई है। यहाँ क्या आ जाएगा 14 जो दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट क्या आ जाएगा 14 के बाद में क्या आता है 16 आ जाएगा। तो अगर हम 76 में 16 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 92, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप हमारा राइट आंसर 92 92 यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 152 से सीरीज क्या है घट रही है। 152, 138, 125, 113 और 102 दिया गया है।
सीरीज क्या है, माइनस में दी गई, यानी कि सीरीज धीरे धीरे नीचे जा रही है, धीरे धीरे क्या जा रही है, नीचे जा रही है, यानी कि वो संख्या माइनस की गई है। 152, 138, फिर क्या 125 हो जाएगा, 113, 102 हो जाएंगे, और क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे माइनस दी गई है, कितना किया गया है, यहाँ से कितना माइनस किया गया है, 14 माइनस किया गया है। देखो माइनस के क्या है 14, यहाँ पर क्या है 38 में से 25 जाएंगे यानी 13, माइनस के क्या है 13 दिया गया है। यहाँ पर क्या है 25 में से 13 जाएंगे यानी कि माइनस के 12, माइनस 12 किया गया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर 14, 12, 13, फिर 11, माइनस 11 जो कि दिया गया है। अब क्या आएगा -10। 102 में से अगर हम -10 करते तो क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 92, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया तो थम्स अप कर देंगे और कमेंट करेंगे कि हाँ यहाँ तक डन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास 55, 60, 59, 64, 63। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो यहाँ पे क्या दिया गया है 55, 60, फिर क्या है 59, फिर क्या है 64, और फिर क्या है 63। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, अब आपको यहाँ पे जो है संख्या दिख रही है कि एक बार बढ़ रही है और एक बार घट रही है, लेकिन वो भी किया एक जो है बहुत तेजी से घट रही है या तेजी से बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे घट रही है। तो अब इसमें जो है डबल सीरीज हो सकती है और एक अल्टरनेटिव भी हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको डबल सीरीज से करने की ज्यादा आप फायदे रहेंगे कि डबल सीरीज आपको जल्दी से समझ आ जाती है, यानी कि एक अल्टरनेटिव क्रम पे एक को छोड़ के जाए, जैसे इसको ले लेंगे आप प्लस वाले के यार, अब ये देखो ये सीरीज सिर्फ बढ़ रही है, और अगर इसको लेंगे तो ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, वरना आप जो है अल्टरनेटिव क्रम पे भी कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से करते हैं, अब दोनों ही तरीके आप देख लो। यहाँ पर क्या किया है, प्लस के 5 किया गया है, पहले क्या किया है प्लस के 5 किया गया है, फिर क्या है माइनस के 1, प्लस के 5 -1, फिर यहाँ पर क्या है प्लस के 5, देखो प्लस के 5 और फिर -1। तो अब क्या होगा, प्लस के 5 हो जाएंगे, +5 -1 +5 -1, अब क्या आ जाएगा प्लस के 5। तो 63 में 5 जोड़ेंगे 68, जो कि ऑप्शन बी में दिया भी गया है, राइट हो जाएगा। अब इसको अल्टरनेटिव क्रम पर भी कर सकते हैं आप, डबल सीरीज में भी आप कर सकते हैं। देखो यहाँ से 55 से प्लस के 4 किया गया है, 63 फिर से क्या है प्लस के 4 किया गया है, और यहाँ से 60 से 64 क्या है प्लस के 4 किया गया है, और अब 64 में 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। इस तरीके से आप दो तरीके से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। समझ में आया होगा, दोनों तरीका आपको दोनों आसान है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है 7, 5, 7, 11, 17, 25। नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पर जो है देखो ये भी एक धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, एक तेजी से आगे बढ़ नहीं रही है। यहाँ पे क्या करेंगे 2 जोड़ा किया है, फिर क्या है इसमें क्या है प्लस के 4, देखो फिर प्लस के 6 हो रहे हैं और प्लस के 8 हो रहे हैं यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा प्लस के 10, अगर हम इसमें प्लस के 10 करते हैं तो क्या आ जाएगा 35, ऑप्शन बी हमारे पास राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा अपर लेवल पे चलते हैं हम। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही तक रखेंगे, ये आज का होमवर्क रहेगा। इसका जो है आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। और आज ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक बनता है, और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप, जिससे हर एक क्लास आप तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।